इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसमें काफ़ी सारे लोग आए। हमने देखा काफ़ी प्रश्न थे और प्रश्नों का उत्तर शंकराचार्य जी ने जैसे जितने ही प्रेम और जितने ही सरलता के साथ और जितने ही मतलब एक इतने बड़े शंकराचार्य होने के बावजूद ही जितने प्यार से सबको दिया, काफ़ी लोगों को लगा, समझ में भी आया और उन्होंने प्यार से जो चीज़ें लोग नहीं समझते आमतौर पे लोग सांसारिक जीवन में, जिस तरह से समझाने का प्रयास किया, कैसे हम वापस संस्कृति में वापस लौट सकते हैं, कैसे अपने भारत का गौरव फिर से वापस लौट सकता है। तो इसके बारे में आपके, क्योंकि आप 2 दिन जुड़े रहे और आप पहले भी जुड़े रहे इनके साथ काफ़ी अच्छे से, तो थोड़ा और बताएं कि विस्तार से कैसा अनुभव रहा आपका, पहले का भी और अभी का भी। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जो ये आई थिंक 147वें शंकराचार्य है, या तो 146 के, मैं एक्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रही है मेरे को। और इनकी जो शंकराचार्य की परंपरा, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी जो निश्चलानंद सरस्वती जी जो है हमारे 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य है। और मेरे ख्याल से 29 सालों से ये इस गद्दी पे, इस पीठ पे है। अब देखिए, कई लोगों को मालूम नहीं है, कई लोगों को ज्ञान नहीं है कि शंकराचार्य क्या होता है, क्या नहीं है। ये जो शंकराचार्य है, इन्होंने अखंड भारत के लिए, हिंदुत्व के लिए जो काम किया है, और जिनको इसके बारे में पता है, गूगल पे आप जाके दे सकते हैं। मैं तो विशेष तौर पे युवा पीढ़ी के लिए बताऊंगा, ये शंकराचार्य जी ने अखंड भारत और हिंदुत्व के लिए जो काम किया है, इसके अलावा इन्हें बहुत सारे, मैं तो इनको और ये कहूँगा कि एक साइंटिस्ट है। ये मैथ के वर्ल्ड के तज्ञ इनको माना जाता है। जब हमारा मंगल पे यान जाना था, तब भारत और मंगल की दूरी 365 दिन में किस दिन कम होती है, और उसके लिए वो कैलकुलेशन सारे वैज्ञानिक इनके पास पहुंचे, नासा के लोग पहुंचे, तब इन्होंने वो कैलकुलेशन निकाल के दी थी कि 365 दिन में कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन पृथ्वी और मंगल का डिस्टेंस कम हो जाए, ताकि हम जो यान भेजेंगे उसका ईंधन भी कम लगे, उसकी गति भी बढ़े और हमारा कार्य सक्सेस हो। अब IMA के लिए गुरुजी काफ़ी उपदेश देते हैं। अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स IAS बनते हैं मसूरी के में, वहाँ पे भी गुरुजी जाते हैं। राजनीतिक में, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, तो इनका आगमन, हमने तो सिर्फ बुलाया इनको, आना ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा थी। इसीलिए ये आए यहाँ पे कि आज के, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको भी हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये कौन सिखाएगा इनको? माँ बाप से तो हम तो रोज सिखाते हैं। तो इसीलिए ऐसे गुरुओं को हम बुलाना चाहते हैं, आगे भी हम बुलाते रहेंगे। हमारा एक संगठन है, गणेश सेवा मंडल, पिछले 20 सालों से हर क्षेत्र में कार्य करता है, चाहे पूजा पाठ से रिलेटेड हो, चाहे ब्लड कैंप हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, और चाहे वृद्धाओं के लिए काम करना हो, इस सब कामों में काम करता है। उस टीम में हमारे सचिन गुप्ता जी प्रेसिडेंट है, राजेश पांसो जी है, डॉक्टर नीतीश शर्मा जी भी ब्राह्मण समाज की पूरे ऑल इंडिया में भी इतने बड़े पोस्ट पे है, और इसके बावजूद ऐसे कामों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। देखिए, ऐसा जो कार्य होता है, जैसे मैं तो एक ही छोटी बात बताऊंगा कि क्या राम जी बगैर सभी वानर सेना के साथ में कुछ कार्यक्रम तो अकेले कर नहीं पाते थे, लेकिन भगवान राम तो सब कुछ कर सकते थे। उनका ये संदेश था कि कोई भी काम होता है टीम वर्क के साथ होता है। हम सारे वानर सेना है, राम जी हमारे नित्यानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने इस कार्य के लिए हमको, मतलब मैं कहूँगा, प्रेरणा दी। और कई जगह से आज हमारे यहाँ पे घर पे सुबह से महाराष्ट्र, बिहार, कलकत्ता, राजस्थान, कहाँ से लोग दर्शन करने आए हैं। हमारे घर में गुरुजी रुके हैं, अभी तक हम उस रूम में एंट्री नहीं की है, अभी तक हमने उनके दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि गुरुजी दिल्ली के पावन धरती पे उनका चरण लगा है। क्योंकि देखिए, आज हम चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, दिल्ली में शांति नहीं हो, या लड्डा जी के यहाँ शांति नहीं हो, या सचिन जी क्या ना हो, पूरे विश्व शांति से रहे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है एक सनातन संस्कृति वापस लौटाने का ही नहीं है, उसके अलावा पूरे विश्व के शांति और जो सहिष्णुता और जो प्रेम और जो सतत विकास गोल जो यूनाइटेड नेशंस भी जिसके ऊपर काम कर रहा है काफ़ी सालों से, सारे का एक सामंजस्य बनाने का और सबको इकट्ठा एक समाधान देने के लिए दिल्ली के धरती पे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और मतलब रहा। जी, देखिए, ये वाली जो चीज़ें है, ये कौन ज्ञान देगा? ऐसे महापुरुष ही तो ज्ञान देंगे। हमारे जैसे तो कोई हम ज्ञान क्या देंगे? हम तो बस उनका आशीर्वाद रहे तो हम थोड़ा बहुत भागदौड़ करके कुछ कार्य को आगे बढ़ाएंगे, बाकी तो ज्ञान देने वाले यही है, करने वाला भी ऊपर वाला ही है। तो हमारा यही मानना है कि आप ऐसी सेवाएं हम हर नौजवानों को करना चाहिए, जिससे कि हमारे भारतवर्ष, भारत अखंड रहेगा, हिंदुत्व भी अच्छा रहेगा,
और बच्चों को भी कुछ अलग सीख मिलेगी, ये हम चाहते हैं। महेंद्र जी, कल धर्मसभा थी, आज दर्शन और संगोष्ठी थी, जी। कुछ खास और एमिनेंट पर्सनैलिटी भी आई होंगी यहाँ पर? जी, कल हमारे केंद्रीय मंत्री, पशुपालन मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो अपने परषोत्तम रूपाला जी, जो गुजरात से है, अमरेली से, उनका आगमन हुआ। वो यहाँ पे आए, लोकसभा होने के बावजूद वो भी इतने धर्म प्रेमी हैं, उन्होंने मुझे बोला लड्डा जी मैं आऊँगा, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े, और पूरा 1 घंटा सुना उन्होंने। फिर हमारे सीनियर नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी भी आए। आज हमारे बीच में श्रीनिवास पाटिल, ये पूर्व सिक्किम के गवर्नर थे और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिलहाल एनसीपी सातारा महाराष्ट्र से वो चुन के आए हैं। इतना वृद्ध, उनका आई थिंक 78 ईयर उनका एज होगा अभी, और इसके बावजूद उन्होंने पूरा कपड़ा बांध के बोले लड्डा जी मुझे तो गुरुजी के दर्शन करना है, सुनना है उनको, यूट्यूब पे नहीं सुनना मेरे को, साक्षात आई कांटेक्ट से मुझे सुनना है। वो भी आके आज यहाँ पे आ गए। विनीत गोयंका जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक पर्सन है, वो भी आके गए यहाँ पे, और काफ़ी गणमान्य लोग आए, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स आए, कई डॉक्टर्स आए यहाँ पे। आज हमारे यहाँ पे हमारे पूर्वी दिल्ली में लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की काफ़ी ब्रांचेस है, 10 ब्रांचेस, उनके चेयरमैन डॉक्टर मनोज मलिक, डॉक्टर भावना मलिक, वो भी आके गए। और उसके अलावा मैं तो धन्यवाद बोलूँगा कि युवा पीढ़ी आई हमारे यहाँ पे, बुजुर्ग आए, जनता आई, जिनके लिए हमने सोचा था कि जन जन में गुरु जी का आशीर्वाद पहुँचे, वो लोग आए। और इसीलिए हम इतने खुश हैं कि हमें कोई गुरु जी के चरण को तो हाथ ही नहीं लगा सकते कोई, क्योंकि उतने हम पवित्र ही नहीं हैं और वो लगाने भी नहीं देते। तो हमें तो उनकी बस एक आई कांटेक्ट झलक हो गई है सब लोगों को, बस इसी बात की हमें बहुत खुशी है। और इससे बड़ा उपहार हमारे जीवन में हमें लगता नहीं कि आगे कुछ हो सकता है। सचिन जी, एक प्रश्न आपसे है, उसके बाद हम समाप्त करते हैं कि आपने इसके आयोजन में काफ़ी मतलब महेंद्र लद्दा जी का और डॉक्टर नीति जी सब लोगों ने मिलकर बहुत काम किया इसके ऊपर, तो कुछ विशेष लगा अनुभव आपको ये कार्यक्रम करने में 2 दिन में? क्योंकि इस तरह का जब कुछ करते हैं तो एक अलग मतलब अनुभूति होती है। जब ये कार्य लड्डा जी ने और ये हमारी संस्था ने सौंपा कि भाई किस तरीके से मैनेज होगा, लेकिन पता नहीं शंकराचार्य की असीम कृपा है, सब कार्य अपने आप हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ भी जो वाइब्रेशन है वो अलग ही है, जो पॉजिटिविटी और वाइब्रेशन है बहुत अलग है, यहाँ का ऑरा अलग है। इसी के साथ हम ये बातचीत को समाप्त करते हैं। अजीत कुमार, रेडियंस मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र लड्डा जी, सचिन जी, बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।